तो गुजरात फाइल्स कौन बनाएगा जहाँ से 40,000 वुमेन गायब हो गई भाई, उनका जवाब कौन देगा? अपराधियों को सरकार शरण देती रहेगी, वो कुछ भी बोले जा रहा है। अगर इस अपराधी को ही आपने देश में दुनिया में फेमस करना है तो फिर न्याय कौन मांगेगा? इसमें बिठाने की क्या बात होगी भाई? एक पोक्सो एक्ट में जो है मुकदमा दर्ज हुआ, यू शुड अरेस्ट द कल्प्रिट। नॉट छवि, व्हाट इज द छवि? छवि, यू हैव टू सर्च द छवि, क्या छवि है? हिंदुस्तान में धर्म है, धर्म की लड़ाई है ये। अगर भाई जो खाना खावा है, बेटी हर घर में है, तो यह बेटियों की मान सम्मान की लड़ाई है। इसमें सब एक देशव्यापी आंदोलन बन चुका है। मान सम्मान, पहले तो रोजगार और बेरोजगार और इनके लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब इज्जत के लिए किसान मजदूर सब बेटियां घर से बाहर निकली हैं। और तो सरकार को भी और जो ऐसे अपराधी चरित्रवान के अपराधी किस्म के लोग हैं, इनको जागना पड़ेगा। और सभी जाति और सभी धर्म का आंदोलन है, बेटियों का आंदोलन है। वो बेटियों को अपने लिए न्याय मांग रही, कोई आंदोलन का इसको रूप दिया जा रहा है। एक अपनी प्रार्थना लेके आई हैं बेटियां, अभी हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुई है, तो इसको आंदोलन कहें या अपनी समस्या बता रही है देश के सामने बेटियाँ। वो तो कह रहे हैं कोई आरोप जो लगा रहे हैं सब कुछ सही है ही नहीं है। अगर सही होगा जूता खाने के लिए तैयार हो जाऊंगा मैं। देखो बेटियां हैं ना, ये नशा करती, एक सात्विक भोजन करे हैं। देश के लिए इतने 2000 वर्ष लग गए, ओलंपिक में मेडल नहीं आया बेटियों का, कुश्ती पहलवान का किसी। अगर ये बेटियां भी झूठ बोलेंगी तो किस पे विश्वास करेगा ये देश, ये न्यायपालिका? किन पर अगर विश्वास नहीं करेंगे तो ये ना एक जात का, ना एक देश का, हर बेटी का, हर जननी का ये आंदोलन है। हम नहीं चाहते भगवान ऐसा करे या परमात्मा ऐसा करे, अगर भी औरों को भी ऐसा कार्य पर अगर ऐसी घिनौनी हरकत होती रहेंगे, ऐसे गुंडे लोग ऐसे पदों पर, अध्यक्ष के पदों पर बैठे रहेंगे, तो पता नहीं कितने अपराधी होंगे। ये ब्रजभूषण जी को भी बता दियो, अगर भाई आप अगर ऐसे ही बेटियों के साथ अन्याय करते रहोगे तो ये पता नहीं देश में कितने भगत सिंह और कितने पहलवान, कितने बहन, जिसका बाण है बेटी है, हम बेटी के बाप भी हैं, हमारा बाण भी है, बुआ भी है। ये तो एक गुमराह करने के लिए जो गेम नहीं करते ना, उन लोगों के लिए है। कभी भी पहले तो डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, स्टेट हर प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और इन्होंने तो बाहर देशों में भी, आपने भी उस हमारी बहन साक्षी से भी सुना, तुर्की में भी ट्रायल ली गई है। तो ये कहाँ बकस रहे हैं भाई ट्रायल के? वो भूषण चैलेंज कर रहे हैं, डेली मीडिया बैठ के कह रहे हैं कि कोई भी आरोप सही साबित नहीं होगा मेरे ऊपर। आप अपने घर में खाना डेली बनाते, कौन पूछने जाता है भाई क्या करे? तो आप न्यायिक प्रक्रिया क्यों नहीं सामना कर रहे? अगर ऐसे अपराधियों को सरकार शरण देती रहेगी, वो कुछ भी बोले जा रहा है। अगर इस अपराधी को ही आपने देश में दुनिया में फेमस करना है तो फिर न्याय कौन मांगेगा? ये पूरी देश की, दुनिया की और इन बहादुर बेटियों की जो ना टूटी, ना बिकी, ना झुकी, इन्होंने अपनी और पूरे देश दुनिया की लड़ाई लड़ रही हैं ये बेटियां। FIR हो गई, जाइए वापस, क्यों बैठे हुए आप? FIR कोई समस्या का हल नहीं है। अगर आपने देखा होगा कब से आवाज उठ रही है, इतने दिन से वो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कोई ना कोई तो समस्या आई होगी उनके सामने भी। कि मोदी जी अगर कह देंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे, मोदी जी के कान तक बात कैसे नहीं पहुंच पा रही? मोदी जी को भी पता है, अगर ऐसे अपराधी को शरण देते रहे तो ये देश, भारत देश मोदी को भी निकाल देगा। अगर ये सभी बेटियों की लड़ाई है, ना कि एक अकेली इन साक्षी की और विनेश की और ये 7 बेटियों की, ये हर घर की, पूरे देश की जन आंदोलन है। मोदी जी कह रहे हैं कि उनकी छवि खराब करने के लिए आप लोग यहाँ आए जंतर मंतर पे। किसकी? ब्रजभूषण की? मोदी जी की। किसी की छवि खराब नहीं हो रही, ये तो उसको डर है। ब्रजभूषण जो हर दिन अगर जो पहलवानों का सहारा लेकर गुंडागर्दी कर रहा था, चाहे पार्टी थी, चाहे वो अपना क्षेत्र था, वो उसका साम्राज्य अंत हो रहा है। ये पहलवानों का विश्वास वो हो गया। अब ना कहीं उसको ये पता है भाई कहीं भी इवेंट में या कहीं और जाएगा तो उसके लिए कोई ना कोई खड़ा मिलेगा, बहादुर भाई भी और बेटी भी। ये तो देश के सामने है। अगर बेटियों को ऐसे शोषण, सेक्सुअल हरासमेंट किया जाएगा तो कहाँ की लड़ाई है? वो एक समाज को गलत दिशा में लेके जा रहे। अगर ऐसे ही अध्यक्ष थे तो कोई अपने परिवार में से, ओलंपियन या रिश्तेदारी में से, जैसे ऐसे
पदों पे बिठा रखे तो वो अपने रिश्तेदारों को ओलंपियन बना लेता। ये तो एक बिल्कुल जमीनी स्तर से उठ के डिस्ट्रिक्ट जोन और कई लड़ाई लड़के इतने साल तक लंबा संघर्ष करके तब जाके ओलंपिक तक गई है और मेडल लेके आई है, भारत देश के मान बढ़ाया है। षड्यंत्र की तो कोई बात ही नहीं। मोदी जी को आप ये संदेश पहुंचाओ ना, अगर आप ये बोलो कि दूध का दूध, न्याय का न्याय होगा, तो न्याय तो होना चाहिए ना। कोई वो अपने पदों से, अपने साम्राज्य से दूर हट के गिरफ्तारी दे और बिल्कुल निष्पक्ष जांच उच्च न्यायालय में या जहां भी हाई कोर्ट में जहां भी जांच होनी है उसमें वो सबका सहयोग करे। कह तो रहे हैं जब FIR हो गई कानून भरोसा नहीं आप लोग को, आप लोग बैठे हुए हैं, जाइए। कैसे हुई है ये भी तो ना देखिए ना। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद FIR हुई है। सुप्रीम कोर्ट में FIR होनी है तो किस तरह से विश्वास कर लेंगे कि अब दिल्ली पुलिस जांच कर रही है तो दिल्ली पुलिस की जांच होने के बाद ही सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इसके बाद मैं बताऊं, बृजभूषण सिंह के खिलाफ जितने भी आरोप थे, आपने यहाँ पर एक चिट्ठी लिखी थी लंबी से, आपने देखी होगी। उनके सबके बारे में जब उन्होंने अभी रिसेंटली ABP न्यूज़ को जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है, उनको कहा आज के दिन मेरे ऊपर एक भी केस नहीं है, मैं बरी हो जाता हूँ। बोले ऐसे करके, ऐसे मुँह करके मीडिया के सामने कैमरा रखा, बोले मैं बरी हो जाता हूँ, बड़ी खुशी से कह रहे हैं। और अब भी आगे का वो सारा माहौल तैयार कर रहे हैं कि मुझे पता है दिल्ली पुलिस की जांच पर ये भरोसा नहीं करेंगे, बाद में ये बोलेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, CBI से जांच करवाएंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जांच उनके फेवर में ही आ रही है। वो आगे तक का माहौल बना रहे हैं। जब हमारी ये सारी बहन बेटियां यहाँ पर बैठी थी तो नेशनल मीडिया सारे कैमरे और माइक लेकर गोंडा की तरफ भाग रहे थे, इन बेटियों को दिखाने के बजाय माहौल बना रहा था। अब बता रहे हैं, अब अभी इनसे सवाल पूछ रहे थे कि जातिवाद का रंग क्यों दे रहा? चिंगारी किसने दी? सबसे पहले तो बृजभूषण सिंह ने तो चिंगारी दी है, उसके बाद वो सारा समाज आके खड़ा हो गया। मैंने कल पर्सनली साक्षी मलिक से पूछा कि जातिवाद का रंग क्या आपके मन से दिया जा रहा है? वो पूछ रही थी जो जिस समाज से हम आते हैं, हमारे समाज के अगर दूसरे समाज को गाली दे रहे हैं किसी भी मुद्दे पर, हम उनके साथ खड़े नहीं हैं। खुद के समाज के बारे में बोल रहे हैं, और जो राजपूत समाज के लोग इधर के समाज को गाली दे रहे हैं, हम भी उनका पूरी तरह से खंडन करते हैं। तो राजपूत समाज और जो हमारे ये पहलवान बैठे हैं उनके समाज के साथ जब भिड़ंत हो रही ना, वो सोशल मीडिया पर या कहीं ना कहीं BJP IT सेल की द्वारा दी गई चिंगारी है और कुछ नहीं। BJP IT सेल क्यों पावरफुल नहीं होगा? एक 5 किलोमीटर की 8 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए 10 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी का खर्च हो गया। एडवर्टाइजमेंट का डाटा आपने देखा है ना, आज तक का रिकॉर्ड बना चुकी है BJP, जितना खर्चा एडवर्टाइजमेंट में किया जा रहा है। पेगासस को क्यों दबा दिया भाई? इस देश का सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि पेगासस की फाइल मेरे लिए आई, बोलो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है तो आप सुप्रीम कोर्ट के जजों तक की इंक्वायरी कराएंगे? नेशनल सिक्योरिटी को लेकर आप किस तरह से इस देश के आम व्यक्तियों के हक को मार रहे हैं? ये भी एक साजिश है, बड़ी साजिश है, छोटे मुद्दे उठा के बड़े मुद्दों को दबाना। जी आपका ध्यान साक्षी मलिक पर लगा रहे हैं और ये बिल पास करा लें। आपने 2030 निर्धारित किया है, 2015 में आपने SDG बनाया था 17 गोल, जिसके अंतर्गत आपको विकसित देश बनाना था। आप 8 साल गुजार चुके, 7 साल आपके पास बचे हैं। इन 8 साल में आप कहाँ पहुँचे? ये सवाल ना उठे, इसलिए ये मुद्दा पहलवानों का सामने लाया गया। इसको आगे बढ़ाया जाएगा, जातिवादी रंग दिया जाएगा और इसकी आड़ में सारे कानून पास होंगे। आपके जो तीन के जो है ये BJP ने बिठा रखे हैं। Who says like that? Not BJP। केवल मुद्दे को लिंगर करना। I say about lingering of issue। पहलवान यहाँ पे बैठे हैं जी, तो ये तो सरकार के जो एक सत्ताधारी दल के कैंप है उसी के खिलाफ। इसमें बिठाने की क्या बात होगी भाई? एक पोक्सो एक्ट में जो है मुकदमा दर्ज हुआ। You should arrest the culprit. You are not arresting him. You are lingering the issue. Why? Because you can hide the issues behind that issue. This is the small issue भाई। लोग आंदोलन, मोदी जी की छवि खराब करने के लिए लोग आए हैं। छवि यू हैव टू सर्च द छवि। क्या छवि है वो? मैं इसको छोटा इशू नहीं बता रहा हूँ। लव स्टोरी आ जाएगी, कश्मीर फाइल आ जाएगी। मैंने जो इशू उठाया उसकी बात करो। 40,000 आपने देखी होगी ना खबर, 2-3 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में ही छपी थी। 40,000 वुमेन गायब हो गई हैं गुजरात से, और 3 सिर्फ केला स्टोरी में जो बताई गई है 32,000 बताई गई थी ना, बाद में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो उसको रिड्यूस करके 3 कर दिया गया। तो गुजरात फाइल्स को मनाएगा जहाँ से 40,000 वुमेन गायब हो गई भाई, उनका जवाब कौन देगा? अनिल विज से पहले और भी भाजपा के मंत्री आ चुके हैं। ओम प्रकाश धनखड़ जो भाजपा के अध्यक्ष हैं हरियाणा के, वो भी उनके पक्ष में बोल चुके हैं। बृजभूषण के समर्थन में खाप पंचायत हो रही है, उनके समर्थन में लोग उतर आए सड़कों पर, कह रहे हम भी आएंगे सामने। बृजभूषण के समर्थन में खाप पंचायत नहीं हो रही, कुछ जो राजपूत महासभा के लोग हैं उनके समर्थक में जा रहे हैं। देखिए, व्यक्तिगत रूप से हमारी और आपकी किसी न किसी तरह से खुन्नस हो सकती है, तो लाला के मामले को पहलवानों से कनेक्ट करना कोई भी तुक नहीं बनता है। वो बिना मतलब में इस वक्तव्य को एक जगह से दूसरी जगह भटका रहे। पहले जातिवाद के ऊपर कर रहे थे, पहले जातिवाद के मुद्दे पर वो भटका रहे थे, अब खुद ही लाइव आकर बता रहे हैं कि चाहता हूँ मुझे अगर मैं गलत मिल जाऊं
मैं गलत मिल जाऊँ तो मुझे फांसी पर टंगवा देना। मैंने कल साक्षी मलिक से पूछा कि ब्रजभूषण तो यह करा कि कोई इनके पास सबूत ही नहीं है, मैं गलत मिल जाऊँ तो मैं खाप पंचायत में आ जाऊँगा, मुझे फांसी पर लटका देना। साक्षी मलिक ने मेरे को व्यक्तिगत रूप से ये बताया, कई मीडिया पर्सन भी बताया, अगर हम गलत मिल जाएं तो हमें फांसी पर लटका देना। आप किसको सही मानेंगे बताइए? इतने अवरोधों को पार करके ये बेटियां यहाँ तक पहुंची है और जंतर मंतर में इतने दिन से बैठी हैं और बता रहे हैं हम पहले भी लगातार कह रहे हैं कि जो भी इल्जाम लगा रहे हैं उनकी वैलिडिटी है, हमारे पास पर्याप्त सबूत भी है और इसको प्रूव करने के लिए चीज़ें भी हैं। तो आप ब्रजभूषण की मानेंगे या महिला पहलवानों की मानेंगे? आप बताइए। इस देश में मुझे लग रहा है आज के दिन दो कानून है। एक कानून सत्ताधारियों के लिए अलग है, दूसरा कानून जो आम आदमी है उनके लिए अलग हो रहा है। परसों की खबर में पढ़ रहा था, कोटा की खबर है, राजस्थान के कोटा की, सरकार किसी का मुझे उससे लेना देना नहीं है। कोटा में पोक्सो का ही एक मामला था, एक मंदबुद्धि लड़की थी, उसका रेप किया गया था। तो पोक्सो को लेकर जो उसका डिसीजन आया, जो जांच टीम थी, एसपी लेवल का अधिकारी था उसमें, एक जांच टीम में जो हेड कर रहा था, उसको एसपी लेवल के अधिकारी ने जांच को प्रभावित कर दिया, जो सबूत थे उनको मिटा दिया। सारा मामला कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने एसपी और 2 और अन्य अधिकारी थे जांच टीम में, उनकी सैलरी काट कर जो पीड़िता थी उनको दिया है और सबूतों के अभाव में जो है दोषी था उसको बरी करना पड़ा है। तो पोक्सो एक्ट में यहाँ तक हो सकता है, तो दिल्ली पुलिस की जांच के आप सवाल उठ रहे हैं ना आप, इसका तो जायज हो सकता है, कहना कि डाउट लग रहा है। और उस पद पर बैठा है भाई, उस पद पर बैठा है, नैतिकता के रूप में पद से तो आप भी सहमत होगे ना, पद से तो इस्तीफा देना चाहिए ना। आगे की बात आगे कर लेंगे, एटलीस्ट वो सीधा बोल रहा है कि सबको पता है, मोदी जी कह दे, अमित शाह जी कह दे, जेपी नड्डा कह दे, मैं इस्तीफा दे दूंगा। अरे तो इस्तीफा तो नैतिकता के रूप में होता है। वित्त मंत्रियों ने भी दिया है, 2 आरोप लगे हैं, दोष नहीं, उनको ये नहीं बोला आप दोषी हैं, आरोप लगे हैं, दोष सिद्धि तक तो दे सकते हैं। अगर वो दोषी साबित नहीं होते तो वापस से आ जाएंगे, उनकी तो इज्जत बढ़ेगी ना। आप सब बताइए, अगर आज उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, कल को वो निर्दोष साबित होते हैं, वापस से कुर्सी पर आते हैं, तो उनकी इज्जत जो यहाँ पर अभी जो उनको डिफेम किया जा रही है, सारी चीज़ वापस आ जाएंगी ना, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए।